वो पूर्णिमा की मनहूस रात थी। दिन के करीब 1 बज रहे थे। रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल था। जंगल बिल्कुल शांत था। एक आदमी तेजी से अपनी गाड़ी भगाए जा रहा था कि अचानक उसके कार के सामने एक हिरन तेजी से दौड़ता हुआ रास्ता पार करता है। वह आदमी हड़बड़ाकर कस के ब्रेक लगाता है। कार की गति तेज थी, इसलिए थोड़ी दूर जाकर रुकती है। कार रास्ते के एक तरफ जाकर रुक जाती है और बंद हो जाती है। वो आदमी कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रहा था। वो आदमी गाड़ी से उतरता है और मोबाइल का टॉर्च ऑन करके कार का बोनेट खोल के देखता है तो उसे पता चलता है कि गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है और फिलहाल उसके पास पानी नहीं है। वह असहाय तरीके से इधर उधर देखता है, लेकिन रात का वक्त होने के कारण वह इलाका बिल्कुल सुनसान था। अब क्या किया जाए, ऐसे वह आदमी सोच ही रहा था कि उसे ख्याल आता है कि इस जंगल में अगर कोई झील या तालाब हो तो काम बन जाएगा। वो कार की डिक्की से पानी की बोतल लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। उसके एक हाथ में मोबाइल का टॉर्च और दूसरे हाथ में पानी की बोतल थी। कुछ दूर जाकर उसे एक तालाब नजर आता है। वो आदमी अपने साथ लाई हुई बोतल को तालाब में पानी भर लेता है, लेकिन जैसे ही वो पानी भर रहा होता है कि उसे एक अजीब सी गुर्राहट की आवाज सुनाई देती है। वह काफी घबरा जाता है। वह इधर उधर देखने लगता है कि कोई जंगली जानवर तो नहीं है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अब वह जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था, इसलिए वो जल्दी अपने कदम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा रहा था। तभी फिर से जंगल के एक अंधेरे में गुर्राने की आवाज आती है। उसे सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो पसीने से तरबतर हो चुका था। वह जल्दी जल्दी अपने कदम उठाए अपनी कार की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक ठेस लगने से वो नीचे गिर जाता है। वो आदमी उठकर अपने धूल लगे कपड़े को साफ कर रहा था कि तभी उसे पैर की टहनी के चटकने की आवाज आती है। वो जैसे ही अपना मुंह ऊपर देखता है, वैसे ही सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। उसके सामने करीब 8 फीट का लंबा जानवर 2 पैरों पर खड़ा था। उसके संपूर्ण शरीर पर काले काले बाल थे। उसकी आंखें पीली, मुंह भेड़िए जैसा, लेकिन शरीर थोड़ा इंसानों जैसा। वह जानवर एक मानव भेड़िया था। उसे देखकर इस आदमी के पैर मानो बर्फ की तरह जम से गए थे। वह आदमी थर थर कांप रहा था। तभी वह जानवर अपने पैने नाखूनों से वार कर देता है। उसके वार से उस आदमी की छाती फट जाती है और उससे खून बहने लगता है। वह आदमी कुछ समझ पाता इससे पहले वो जानवर दोबारा उस पर वार कर देता है। उसके चेहरे और गर्दन की मांस को भी फाड़ देता है। वह इंसान दर्द से चीख रहा था और अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन दर्द और ज्यादा खून बहने के कारण वो आदमी नीचे गिर गया था और सामने से आती हुई अपनी मौत को असहाय तरीके से देख रहा था। वह जानवर उस पर झपट्टा मारता है और एक ही बार में उसे मौत की नींद सुला देता है। जंगल के दूर से हमें उस आदमी की आखिरी चीख नजर आती है। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके पार्ट 2 भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।